राहुल बूढ़ा नहीं है, बताओ ये ज्यादा मोदी की है राहुल की है। बूढ़ा हो गया वो, मोदी को छोड़ना चाहिए। पढ़ा लिखा हाथ जोड़ के आएगा कि मेरे से गलती होगी मैं समझूंगा, वो क्यों समझेगा? क्योंकि हाँ किसानों को ये लगे कि हाँ नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है मोदी पर। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज के पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान खुश होते, वहाँ पे ट्रॉली लेके ना आते। हाँ, किसानों की नहीं सुनो। भाइयों बहनों, मेरी मन की बात सुनो। मोदी जी की मन की बात हर महीने के लास्ट में सुनिए भाइयों बहनों के, और 400-500 का 572 सीट मोदी जी को दे दो। वो कह रहे 572 सीट अपने हाथ में ले आएंगे, तब एटीएम में करेंगे। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम छोड़ो, अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, लीक हो गया। अभी यूपी बोर्ड 12th का पेपर लीक हुआ है, इन पर सही से करके यूपी बोर्ड के वो नहीं रोक पा रहे कि लीक होने से, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या रोक पाएंगे? और बाबूजी इनसे एक काम कर लो, तो एक काम करो, अब 4 साल की आर्मी, अरे अब क्या करने जा रहे अब पहले 2 साल खाली ट्रेनिंग होती थी आर्मी की, अब तो आर्मी का टोटल टाइम पीरियड ही 4 साल कर दिया। 4 साल वाला युवा कैसे रहेगा? नहीं, आपको भरोसा है मोदी पर? अरे मोदी यार, मेरे पर इंदिरा जी को भी मैं फैन हूँ। अब इंदिरा जी होती ना तो मोदी जी का टक्कर ले सकती थी। अब मैं, इंदिरा जी तो है नहीं। राहुल पे भरोसा नहीं आप लोग? राहुल पर नहीं है जी। युवाओं को तो भरोसा है, क्या कहेंगे? अरे युवाओं को तो मेरी बात सुन, पागल है। भटका वही हो तो नहीं कहेंगे, भटका वही हो तो क्या नहीं देंगे आप? अरे मेरी बात सुनो, अभी के न कम से कम 20 राहुल गांधी युवा नहीं है? युवा है, युवा नहीं है? 55 साल का बुढ़ा युवा। मोदी जी कैसे यंग हो? मैं तो नहीं कहा मोदी जी युवा है। आपने नहीं कहा, मोदी जी के लिए प्रचारित किया जाता है कि यंग एंड एनर्जेटिक है, बहुत ही एनर्जेटिक है भाई, नौजवान है। एनर्जी है उसमें। राहुल युवा नहीं है? नहीं है। क्या कहेंगे भाई, राहुल बूढ़े हो गए, बीजेपी सरकार है, यूपी में बीजेपी 55 साल का बुढ़ा युवा हो गया। तो उस हिसाब से तो मोदी को भी पद छोड़ना चाहिए, फिर 75 का हो गए। 75 का हो जाए भाई, उसकी पार्टी ने ये संवैधानिक निकाला है ना कि हम इतनी उम्र में 70 के बाद छोड़ देंगे। नहीं 75 साल की है सर। 70 था, 75 है, अब 75 है, अब 75 है, 75 बढ़ा दिया, चलिए 75 है ना। तो मोदी जी काम, राहुल यंग नहीं आपको लग रहा है? नहीं मोदी, मुझे तो नहीं लगता राहुल नहीं लगता। बताइए भाई, राहुल बूढ़े हो चुके हैं भाई, संन्यास लेना चाहिए। राहुल बूढ़ा नहीं है, बताओ ये ज्यादा मोदी की है राहुल की है। बूढ़ा हो गया वो, मोदी को छोड़ना चाहिए। पढ़ा लिखा ज्यादा राहुल गांधी को आना चाहिए। पढ़ा लिखा ज्यादा कौन है? पढ़ा लिखा ज्यादा कौन है? और दूसरी बात ये कि हमें ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि कौन बूढ़ा नहीं है। मुद्दा ये है कि इनकी सरकार इतनी तानाशाही है, अगर इनका एक गली का भी चुनाव हो रहा होगा ना तो उसमें भी खाली एक ही फेस होता है, मोदी। यानी आपको लग रहा है कि डिक्टेटरशिप चल रही? सुनिए सीधा सवाल, ये करे भाई मोदी को तानाशाह करे, आप तानाशाही वही होती ना, तो ये मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे होते। अच्छा, ये लग रहा है? हाँ, तो तानाशाही तो यही होती है ना। तानाशाह रहता तो आप खड़े नहीं रहते, बोलते रहे हो। बिल्कुल तानाशाही चल रही है, बीजेपी की चल रही है। देखिए, अगर ना चलती ना तो योगी जी किसानों को ना रोकते। उन्होंने बोला कि अगर कोई किसानों के समर्थन के लिए गया तो पर्चा दर्ज होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा ये बता? उन्होंने बोला, रोका है उन्होंने, क्यों रोका किसानों के? अब मोदी ने पहले 3 MSP पे किया था, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मेरे से कुछ गलती रहेगी, पर जो भी है किसानों को समझ नहीं पाया। अब फिर किसान आ गए, अब समझेगा? अब मैं बताता हूँ क्या समझेगा। मोदी फिर हाथ जोड़ के आएगा कि मेरे से गलती होगी मैं समझूंगा, वो क्यों समझेगा? क्योंकि हाँ किसानों को ये लगे कि हाँ मैंने किसानों की बात सुन ली। किसानों की बात कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। वहाँ पे एक लड़का शहीद हो गया यार, मेरे घर से कोई शहीद हो जाएगा ना, कोई मर जाएगा, मातम छा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे एक लड़का मर गया, उसके घर का। आपको लग रहा है कि मोदी किसानों की देखभाल नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं कर पा रहे। अगर इतनी देखभाल करते ना तो उनके पास पहुँच जाते। किस पे भरोसा है कि कौन मैं किसानों की देखभाल कर सकता? देखो, ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है। राहुल गांधी पे भरोसा है? नहीं, मैं राहुल गांधी पे भरोसा नहीं करता, लेकिन हाँ मैं तो आम आदमी का कार्यकर्ता हूँ। लग रहा है कि केजरीवाल आएंगे तो किसानों के सुनेंगे? बिल्कुल, हमारे पंजाब के किसान खुश हैं। अब ये कह रहे भाई केजरीवाल पे भरोसा है? बिल्कुल ये केजरीवाल पे इतना भरोसा है तो पंजाब में सरकार किसकी है? आपकी। आप आम आदमी पार्टी की ना, तो वहाँ पर MSP लागू क्यों नहीं करते? ये तो कह रहे भाई कि केजरीवाल वहाँ पे कुछ कर दे। सेंट्रल सरकार की तो ही लेंगे ना, सेंट्रल सरकार की तो ही लेंगे ना। लागू करता है सेंट्रल सरकार करता है या स्टेट सरकार? उनसे पूछिए क्या करेगा? क्या हर चीज सेंट्रल सरकार सुने देगी? भाई पंजाब में आपको बैठाया है जनता ने, तो आप दीजिए ना। स्टेट सरकार, सेंट्रल सरकार MSP लागू करेगा या स्टेट सरकार? ये बात दे सकती है ना। फिर वही बात यार, स्टेट सरकार UCC ला सकती है,
तो एमएसपी नहीं ला सकती क्या? फिर देखिए सेंट्रल सरकार का लागू करेगा स्टेट सरकार, कैसे हो सकता है? केंद्र सरकार छोड़ देगी भाई, पहले केंद्र सरकार छोड़ देगा पंजाब सरकार को, तभी तो लेके आएगी जब केंद्र सरकार। मोदी ने बड़े देखिए किसानों को कहते हैं कि भाई मोदी 6,000 रुपए दे रहे हैं साल के, उन्होंने कहा कि 2022 तक आय दोगुनी कर दूंगा। ऐसे बड़े बड़े वादे इसी मन से किए जाते हैं लाल किला से। तो आपको क्या मोदी पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है मोदी पर। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज के पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान खुश होते, वहाँ पे ट्रॉली लेके ना आते। हाँ, यानी किसानों की नहीं सुन रहे। हाँ, पंजाब के और देश के किसान, पंजाब के उन किसानों को और देश के किसान ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? अच्छा, एमएसपी की बात, एक सवाल, किसने कहा कि केवल पंजाबी है वहाँ पर? ये पंजाब के किसानों की बात कर रहे हैं और देश के किसान नहीं है। वहाँ पे केवल पंजाब के हैं? पंजाब के किसान सिर्फ गेहूं उगाने वाले ही है, मछली पालने वाले किसान नहीं है और फसल उगाने वाले किसान नहीं है। अभी लोग किसान ही है ना। पंजाब देश से बाहर है क्या? भाई मछली पालने वाला भी किसान है। मुझे ये बताओ, पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? पंजाब हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या? ये बोल रहे हैं। बाबा से पूछो किसान है पहले क्या, कितना खेती करते, पहले पूछो बाबा से पहले ये बताओ कितना खेती करते हैं? आप बोले कितना मोदी जी ने 6,000 रुपया सालाना नहीं करते, क्यों बोल रहे? आप बोले मोदी जी ने 6,000 रुपया किसानों को सालाना दे रहा है, लेकिन वो 6,000 रुपया देने का तात्पर्य है 500 का जो डीएपी मिल रहा है आज 1,800 का मिल रहा है, 1,700 का मिल रहा है। यही तो पेच है। 6,000 रुपया 2 साल में लो और किसानों को 6,000 दे के साल का मोदी जी यूरिया महंगा कर दे रहे, कह रहे कि डाई महंगा कर दे रहे। अरे भाई सुनिए, 2006 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, स्वामीनाथन की आयोग बैठी थी, उसने उस कमीशन ने जो है रिपोर्ट पेश किया था 2006 में। समझे, 8 साल को कांग्रेस गवर्नमेंट रही, 8 साल में एमएसपी तो नहीं लागू कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि स्वामीनाथन कमेटी पर राहुल गांधी का बयान आ रहा है इस समय कि भाई जब सरकार बनेगी तो स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर एमएसपी लागू करेंगे, सत्ता में क्यों नहीं किया? देखिए, भगवंत मान जी ने भी यही बोला है केंद्र सरकार से कि हाँ वो लागू होना चाहिए, लेकिन ये हमारी सुन ही नहीं रही। किसानों को पहले ही बॉर्डर पे रोक लिया, उधर से हरियाणा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पहले ही रोक रही है कि हाँ दिल्ली तो जाने ही नहीं देना, बात करने ही नहीं देनी। बात पहले किसानों को मौका दिया था आने का, देख चुके हैं लाल किले पे पुलिस वाले मारे गए, और इनके लिए अभी पूछ लो भाई, बोल देंगे कि क्या इंडिया का झंडा जरूरी है, खालिस्तान का बोलेंगे खालिस्तान का झंडा जरूरी है। इंडिया के लास्ट में मोदी जी का प्रोग्राम सुनो भाइयों बहनों, मेरी मन की बात सुनो। मोदी जी की मन की बात हर महीने के लास्ट में सुनिए भाइयों बहनों के, और 500 का 572 सीट मोदी जी को दे दो। वो कह रहे 572 सीट अपने हाथ में ले आएंगे, हम एटीएम में चेक करेंगे, 572 इलेक्शन लेंगे। अगर दिल्ली आ जाएंगे तो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बैठ के बातचीत करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे भाई बैठ के बातचीत करेंगे, क्या दिक्कत? 26 जनवरी को मौका दिया था भैया, हर 5 अंगुली एक जैसा नहीं है। अच्छा 6 शब्द में आगे तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गए थे ना, अभी तो बातचीत हुई थी, वहाँ पे बात करनी है, वहाँ पे बात क्यों होती? दिल्ली में ही क्यों बात होगी? अभी कर लीजिए बात चंडीगढ़ में। किसानों से डर, किसानों का कोई डर नहीं है, जो किसानों ने किया है, जो किसान करते हैं उसकी आड़ में, किसानों की आड़ में क्यों लग रहा है कि कोई आड़ में किसान नहीं है? बयान ही देख लो, ये कह रहे किसान नहीं है, कहीं ना कहीं में भाड़े पर जो लोग हैं उपद्रवी, इसके जो नजर में है ना, जो किसान है वो वही देशद्रोही है, खालिस्तानी है, इसलिए मोटे मोटे कांटे कीले उसके ऊपर आंसू के गोले, यही ताका जाएगा खालिस्तान। भाई लाल किला पे क्या हुआ था, देखा था ना कितने पुलिस वाले, कितनी लड़कियां पीटी थी पुलिस वाली, जब कहाँ बिछगी थी तुम्हारी, कितने पुलिस पीटी है। अरे क्या बात करे, तुम्हारी आगे दुनिया भर के न्यूज में दिखा रहे हैं, पीटते हुए पुलिस वाले ऐसे डंडे मार रहे हैं, कोई बरसा मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है। पहले मारने के लिए वो आतंकवादी थे, ठीक है, पहले आतंकवादी थे, लेकिन बाद में मोदी ने हाथ जोड़ के क्यों किया था कि हाँ मेरी प्रतिज्ञा में जो भी है अभी उसमें कमी रहेगी, तब वो किसान बन गए। और संकट आया पहले तो सही देनी पड़ती है, और बाद में किसान बन गए। आपके कहने का मतलब है मोदी जी ने गलत किया वापसी लेके, मोदी जी को ये करना चाहिए था कि दिल्ली चल रही है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापसी नहीं लूंगा, है ना, मोदी को नहीं छोड़ना चाहिए। आपके सामने आप फिर ये ऐसे बोलेंगे कि गलती हो गई, तो किसानों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि हाँ मैंने कर दिया। ये किसान है ना, मैं किसान विरोधी नहीं हूँ ना, मैं
बता मैं मोदी का वोट करता हूं। ठीक है, ठीक है। किसान अपनी फसल उगाता है, ठीक है ना। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, देश के किसान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने गेहूं उगाया, ये बीवा में कह रहा हूँ 10 किलो आपकी गेहूं, ठीक है। आपने गेहूं उगाया, आपने सरकार आपने बेचा, आप 50 रुपए किलो बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिका। हेलो दोस्तों, अभी हमें लाल किला में और हम बात करेंगे 2024 के टॉपिक में। हमारे साथ काफी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे 2024 में कौन आ रहा है, मोदी या राहुल गांधी। दुकान है, यदि मेरा कपड़ा नहीं बिका तो मेरा कपड़ा क्या सरकार खरीदेगी? इस बात का जवाब किसान देगा। ये देखिए अपने ये कपड़े की बात नहीं, कपड़ा खराब होने वाला चीज नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। किसान मेहनत करके अपना सुनिए, सुनिए होने वाला चीज नहीं है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? दुकानदार का पैसा बचता है। अरे सीधे बात है, ये लोग किसान का किसान फ्री में नहीं दे रहा, पैसे लेके दे रहा है, पैसे लेके दे रहा है हमें। किसान फ्री में नहीं दे रहा, पैसे लेके दे। हेलो दोस्तों, अभी हम लाल किला में हैं और हमारे साथ काफी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे 2024 में कौन आएगा। भाई रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, उसको सवारी नहीं मिल रही, क्या वो भी आंदोलन पे बैठ जाए, धरने पे बैठ जाए वो। हर चीज में तुम्हें किसान है, उसको रिक्शा वाला और किसान में कितना दोनों की वो केजरीवाल में बदल दिया है।